ट्रंप के जंग रोकने के ऐलान के मुस्बत असरात पाकिस्तान समेत दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान इंडेक्स में 8,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,57,000 की सतह पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी तेजी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में भी कमी आ गई। ब्रेंट क्रूड $102 फी बैरल पर ट्रेड। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी $99 फी बैरल हो गया। ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। अमेरिका 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकल जाएगा। सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, जंग खत्म करने के लिए डील जरूरी नहीं। अमेरिका का मकसद रजीम चेंज नहीं बल्कि सिर्फ एटमी खतरे का खात्मा था। ट्रंप ने कहा, अबनाए हरमुज से हमारा कोई लेना देना नहीं। जो मुल्क तेल और गैस चाहते हैं वो अबनाए हरमुज जाएं और अपनी हिफाजत करें। अमेरिकी सदर कल जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कौम से खिताब भी करेंगे। ईरान जंग से मुतालिक अहम ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान और चीन का अमन के लिए 5 नकाती मंसूबे पर इत्तेफाक। वजीर खारजा इसहाक डार की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए खारजा इजलास से मुतालिक चीनी क़यादत को ब्रीफिंग दी गई। चीन का अमन के लिए पाकिस्तान के फाल किरदार की हिमायत और तारीफ का इजहार। कामयाब दौरा चीन के बाद बीजिंग से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वतन रवाना। एयरपोर्ट पर चीनी हुक्काम ने इसहाक डार को रुखसत किया। तेहरान में सबसे हिलाली परचम उठाए ईरानी अवाम के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इसराइल अमरीका मुखालिफ रैली में हजारों अफराद की शिरकत। रैली में मौजूद ईरानी खवातीन का पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। मुजाहिरीन का जंग में हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मुजाहिरीन ने हाथों में पाकिस्तानी परचम और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। प्लेकार्ड्स पर शुक्रिया पाकिस्तान के कलमात दर्ज थे। मुजाहिरों में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में चीन की सालसी में मुज़ाकरात का दोबारा आगाज। ज़राए के मुताबिक चीन के शहर अरुमची में आला सतह पर मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी कर रहे हैं। अमन दुश्मनों और दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सी फितना और ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। मज़ीद 13 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। बाड़ा में ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 10 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक बन्नू में मजीद 3 ख्वारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में फितना और ख़वारिज में कामयाब कार्रवाइयाँ। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का फोर्सेज को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क की हिफाजत के लिए फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानंद है। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खारजी दहशतगर्दों और पुष्ट पनाही करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। ईरान से जंग हमारी नहीं, हमारे मुल्क का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, हम बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं देंगे। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। मौजूदा सूरत हाल में बरतानिया मजीद साफ सुथरा और महफूज मुल्क बनकर निकलेगा। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। ईरान जंग फिनिश लाइन के करीब है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात का इंदिया। कहा, ईरान ने अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरान की मिसाइल सलाहियत सदर ट्रंप की कार्रवाइयों ने रोकी। अमरीकी फौज जल्द अपने मकासद हासिल कर लेगी। सदर ट्रंप के इक़दामात ने ईरान का अमरीका पर हमले का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। ईरान जंग के बाद नेटो से ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। ईरान अमेरिका और इसराइल के साथ जंग का खात्मा चाहता है, लेकिन इसके लिए कुछ तकाज़े पूरे होना जरूरी हैं।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की यूरोपीय काउंसिल के सदर से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका और इसराइल मुस्तकबिल में हमले ना करने की जमानतें दें तो जंग खत्म करने को तैयार है। ईरान ने कभी भी कशीदगी या जंग की ख्वाहिश नहीं की। सूरत हाल को मामूल पर लाने का हल इनके जारहाना हमलों का खात्मा है। खित्ते के ममालिक अपने इलाके को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। अमरीकी नुमाइंदे से बराह रास्त या दूसरे ममालिक के जरिए राब्ता हुआ। ईरान के वजीर खारजा अब्बास सिरागची ने तस्दीक कर दी, वाज़ेह कर दिया कि अमरीका से राब्तों का ये मतलब नहीं कि तेहरान की जानिब से वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात हुए। स्टीव विटकॉफ के पैगाम पहले की तरह मौसूल हुए। वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। अमरीका की जानिब से भेजे गए 15 नकाती तजावीज़ पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारियत जारी। बुशहर में महकमा मौसमियात की इमारत पर बम बरसा दिए। रडार सिस्टम तबाह हो गया। इस्फहान में स्टील कॉम्प्लेक्स पर फिजाई हमला किया गया। तेहरान में भी ईरानी फौजी अहदाफ और फार्मास्यूटिकल तनसीबात को निशाना बनाया गया। अहम कमांडर की शहादत की इत्तलात। शहराज, कर्ज, अहवाज और कुरमान शाह में भी रहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास में अवामी मकामात पर बमबारी की गई। ईरान के 30 रोज में खलीजी ममालिक पर बड़े हमले। एक माह में मजमूई तौर पर 5200 से जायद हमले किए गए। बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और बाज़ मकामात पर जंगी तैयारे भी इस्तेमाल किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का एक माह में 2000 ड्रोन और 400 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक कोई भी मुल्क अभी तक इतनी तादाद में हमले नहीं रोक सका। लेबनान में इसराइल की सफाकियत जारी। वादी बका में फजाई हमलों से कई इमारतें तबाह। ताइर में इसराइल ने ड्रोन हमला कर दिया जिससे मुतादिद शहरी शहीद हो गए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान में इसराइली फजाइया का ड्रोन मार गिराया। ड्रोन जमीनी अफवाज को मदद फराहम कर रहा था। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने लेबनान में काबिज इसराइल की जानिब से बफर जोन्स के क़याम को मुस्तरद किया। लेबनान पर इसराइली हमलों में शहादा की तादाद 1268 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी डिजिटल ऑपरेटर कंपनी के CEO की मुलाकात। कंपनी CEO ने पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी के हसूल में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी काबिल तस्लीम करार दे दी। बियॉन्ड ग्रुप पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। कहा, शोबा IT में सरमायाकारी की सहूलत के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान मैशत में डिजिटलाइजेशन को अपनाकर शफाफियत यकीनी बनाना चाहता है। 5G स्पेक्ट्रम की कामयाबी नीलामी हमारी मुस्बत और मौसर सिमत का सबूत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की आज मुलाकात होगी। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली का कफायत जारी मुहिम के तहत 2 अरब रुपए बचाने का मंसूबा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की मजीद 15% गाड़ियां ग्राउंड कर दी गईं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की ग्राउंड की गई गाड़ियों की शरह 75% तक पहुंच गई। स्पीकर एयाज सादिक ने खुद भी आम गाड़ी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। चेयरमैन सेनेट की हिदायत पर ईवान बाला में भी बचत इक़दाम। वज़ारत मजहबी अमूर ने कफायत जारी के लिए हफ्ते में 3 दिन छुट्टियां कर दी। सिंध हुकूमत नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मौके पैदा कर रही है। सीनियर वजीर शर्जिल मेमन का EV टैक्सी सर्विस की तकरीब से खिताब। कहा, मजीद EV बसेस कराची आ रही हैं। सिंध हुकूमत खवातीन में पिंक स्कूटर मुफ्त फराहम करने वाला पहला सूबा है। सिंध में ट्रांसपोर्ट के शोबे में नुमाया काम किया गया। सिंध हुकूमत अवाम की सहूलत के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूलों में जुम्मे के रोज छुट्टी का ऐलान। स्कूलों के औकात-ए-कार सुबह 8 से 1:30 बजे तक होंगे। तालीमी इदारे हफ्ते में 4 रोज खुलेंगे। तालीमी इदारे 21 रोज़ा तातील के बाद खुल गए। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में तालीमी सरगर्मियां बहाल।
सोने और चांदी की कीमतों में मजीद इजाफा। 1 तोला सोना 15,300 रुपये महंगा, कीमत 4,94,062 रुपये हो गई। 1 तोला चांदी 200 रुपये महंगी होकर 7,984 रुपये पर पहुंच गई। मुल्क में बारिशें बरसाने वाला ताकतवर स्पेल, बेशतर हिस्सों में आज से 4 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। आंधी का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में मजीद बारिशों का इम्कान। कराची समेत सिंध में आज रात से 3 अप्रैल के दौरान बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नदी नालों में सैलाबी रैले से हरनाई का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। रूस का फौजी तैयारा पहाड़ से टकराकर तबाह, 29 अफराद हलाक हो गए। हलाक अफराद में अमले के 6 अरकान शामिल। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक तैयारे का बल्बा क्रीमिया के पहाड़ी इलाके से मिल गया। तुर्की के करीब समुद्र में कश्ती उलटने से 19 तारिकीने वतन हलाक। तुर्की कोस्ट गार्ड्स की जानिब से रुकने की वार्निंग के बावजूद कश्ती ना रुकी। रेस्क्यू टीमों ने 21 तारिकीने वतन को बचा लिया। PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन का मैच होगा। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अगले मैचेस के लिए भरपूर ट्रेनिंग। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच मंसूख हो गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस मैच का टॉस तक न हो सका। ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलेगा। फीफा के सदर का ऐलान। फीफा के सदर का कहना है कि ईरान अपने वर्ल्ड कप 2026 के खेल अमेरिकी मकामात पर शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। तुर्की में ईरान और कोस्टारिका के दरमियान दोस्ताना मैच खेला गया। फुटबॉल की दुनिया में बड़े अपसेट। 4 बार की आलमी चैंपियन इटली मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम। इटली को बोस्निया के हाथों शिकस्त हुई। तुर्की ने 24, स्वीडन ने 20 साल बाद और कांगो ने 52 साल बाद पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। तुर्की ने कोसोवो और कांगो ने जमैका को 1-0 से हराया। स्वीडन ने डेनमार्क को 3-2 से शिकस्त दी। इंसान की 50 साल बाद चांद पर जाने की तैयारी। नासा का मिशन आज रवाना होगा। नासा के मुताबिक खातून समेत 4 खलाबाज चांद के मदार में चक्कर लगाएंगे।